नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्वांटम सूक्त। आज हम सुनने जा रहे हैं मेरी कहानी का एक अंश, स्वर्ण युग का द्वार, जो अव्यक्त पुस्तक श्रृंखला के वॉल्यूम 1 का हिस्सा है। लेखक अनुज श्रीवास्तव द्वारा रचित। इस कहानी के हर शब्द, हर विचार पर लेखक का सर्वाधिकार सुरक्षित है। इस पुस्तक का कोई भी अंश या इसमें प्रस्तुत शोध बिना लेखक की पूर्व लिखित अनुमति के न प्रकाशित किया जा सकता है, न उपयोग। ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अव्यक्त पुस्तक अनुज श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई। अमेजन पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। अधिक जानकारी और लिंक के लिए आप विवरण बॉक्स देख सकते हैं। अव्यक्त, समय और नियति का ब्रह्मांडीय और अनंत नृत्य एक ऐसी रचना है जो ध्यान, आध्यात्मिक साधना और रहस्यमयी यात्राओं के अनुभवों से प्रेरित है। हालांकि इसमें प्रस्तुत संभावनाएं कल्पना के दायरे में आती है। यह कृति आधुनिक भौतिकी, विशेष रूप से क्वांटम मैकेनिक्स, सापेक्षता का सिद्धांत और ब्रह्मांड विज्ञान को वेदांत, उपनिषदों, हिमालय में बैठे संतों की वाणी और वेदों की शाश्वत ज्ञान परंपराओं से जोड़ती है। पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह मृत्युंजय, अंजलि और उनके 2 बच्चे आर्यन और मीरा उस मंदिर और मंदिर में सीढ़ी पर बैठे भिखारी के शरीर की वो हालत देखकर घबराए हुए घर लौटे थे। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आगे चैप्टर 3। जब अंधकार ने मुकुट पहना, वही रात अजीब तरह से शांत थी। सिर्फ छत के पंखे की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी, जो बिजली के झपकते ही बदलती रहती थी। मृत्युंजय, अंजलि और उनके 2 बच्चे, 8 वर्षीय आर्यन और 3 वर्षीय मीरा, अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। बाहर की एक सड़क की हल्की रोशनी पर्दों के बीच से धुंधला सुनहरा रंग बिखेर रही थी, लेकिन रात में कुछ अजीब और असामान्य हवा थी। नींद में अंजलि हिली जब उसके ऊपर एक असामान्य शक्ति का दबाव महसूस हुआ। बिजली की झपकती हुई करंट और भी अस्थिर हो रही थी। फिर भी मृत्युंजय और बच्चे बिना किसी प्रभाव के गहरी नींद में थे। अंजलि ने अपने शरीर पर अजीब भारीपन महसूस किया। उसकी सांस रुक गई जब उसने पाया कि वह हिल भी नहीं सकती, यहां तक कि एक अंगुली भी नहीं। वह नींद में लकवा की स्थिति में पहुंच गई थी। उनके बालकनी के दरवाजे के सामने 3 आकृतियां खड़ी थीं। बीच में एक काली छाया थी। उसके दोनों ओर 2 भयावह रूप वाले सेवक थे। उनके चेहरे अंधकार में छिपे हुए थे। फिर भी अंजलि उनके डरावने रूप को पहचान सकी। उन दोनों सेवकों के सिर लंबे थे, जैसे कि सियार के, और उनकी चमकती आंखें अंजलि और उसके परिवार पर टिकी हुई थीं। अंजलि के भीतर भय फैल गया, लेकिन वह पूरी तरह बेबस थी। वह न तो हिल सकती थी और न ही बोल सकती थी। यहां तक कि उसके विचार भी अटक गए थे। फिर भी अपने मन की शांति में उसने उस छायादार आकृति से मानसिक संवाद किया। तुम कौन हो? उसने अपने मन में पूछा। एक गहरी गूंजती हुई आवाज उसके मन में गूंजी, जो मानव समझ से परे अधिकार से भरी हुई थी। मैं कलयुग का राजा हूं, वो आकृति बोली। मैं युगों से राज करता आया हूं, लेकिन अब मैं पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हूं। अंजलि ने अपने शरीर पर पड़े भारीपन के खिलाफ संघर्ष किया और उसके शब्दों को समझने की कोशिश की। क्या मतलब है युगों से राज करना? कलयुग अभी शुरू ही हुआ है। तुम पहले कैसे मौजूद थे? एक गहरी डरावनी हंसी कमरे में गूंज उठी। अरे कितनी भोली हो तुम। मैं हमेशा मौजूद रहा हूं, मानव हृदयों की परछाइयों में छुपा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अंधकार केवल किसी विशेष युग में आता है? नहीं, मैं सत्य युग में भी था, जब छल केवल कमजोरों के हृदय में फुसफुसाहट था। सबसे शुद्ध युगों में भी संदेह मेरा बीज था, जिसे मैंने उन लोगों के मन में सावधानी से बोया जो धर्म पर सवाल उठाने की हिम्मत करते थे। अंजलि ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। सत्य युग सत्य और धर्म का युग था। तुम वहां कैसे बच गए? बचना सही शब्द नहीं है। मैं फला फूला लेकिन छिपकर। मैं उन आर्षियों के अहंकार में मौजूद था जो अपनी तपस्या को देवता मानते थे। मैं असुरों की फुसफुसाहट में था, जो खुद को देवताओं के बराबर समझते थे। मैं शुद्धता के महासागर में एक विष का दाना था, लेकिन सबसे शुद्ध जल भी हमेशा भ्रष्टता से बच नहीं सकता। उसकी आवाज गहरी होती गई और कमरे में अंधेरा और घना लगने लगा। फिर त्रेता युग आया और मैं और मजबूत हुआ।
मैं कैकेयी के लालच में था जब उसने अपने पुत्र के लिए ऐसा सिंहासन मांगा जो उसका नहीं था। मैं रावण की कामना में था, उसे यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसकी शक्ति उसे अछूत बनाती है। और जब राम विजयी होकर अयोध्या लौटे तब भी मैं पूरी तरह नहीं गया। मैंने संदेह के बीज बोए, न केवल उनके लोगों की फुसफुसाहट से, बल्कि एक अंधकारमय प्रभाव के रूप में जो मनों को ढक देता था। जिन्होंने सीता के लौटने का जश्न मनाया था, अब वही लोग उसकी पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। अग्नि परीक्षा पास करने के बावजूद संदेह जड़ें जमा गया। मैं वह संदेह था जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रेम से कर्तव्य चुनने पर मजबूर किया और उन्हें सीता को वन भेजने पर विवश किया। वनवास में जब वह वाल्मीकि के आश्रम में रही, मैं वहां भी था। हर आंसू में, हर अन्याय के पल में मैं धर्म के टूटने में फला फूला, हर चोट से पोषण पाता रहा। त्रेतायुग मेरे राज्य का सिर्फ एक अध्याय था, जैसा हर युग पहले और बाद में था। अब समझी, मैं केवल फुसफुसाहट नहीं था, मैं एक प्रभाव था। और जब शक्तिशाली मेरे स्पर्श में गिरते, साम्राज्य जलते। अंजलि पर एक डरावना एहसास छा गया। तुमने मनों को तोड़ दिया, उन्हें भटका दिया। मैंने केवल वही दिया जो वे पहले से चाहते थे, कली ने कहा। उसकी आवाज में मजा छलक रहा था। मैंने अंधकार नहीं बनाया, मैंने केवल उसे पोषित किया। और फिर द्वापर युग में मुझे फुसफुसाना भी नहीं पड़ा। मैं राजाओं के बीच चलता रहा, उनके दरबारों में बैठा। क्या तुम पासे के खेल को नहीं याद करती? मैं वहां था अंजलि। मैं शकुनी के हाथों के पीछे की शक्ति था। जब उसने वह भाग्यशाली पासा फेंका जिसने द्रौपदी का भाग्य तय किया, मैं वही संदेह था जिसने कर्ण को अपने भाइयों के खिलाफ मोड़ दिया। वही अहंकार जो दुर्योधन को अंत तक अंधा कर दिया। पासा गिरने से बहुत पहले मैं वहां था जब भीष्म पितामह अपने व्रत से बंधे हुए 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को उनके स्वयंवर से ले गए। उनका कार्य कर्तव्य से प्रेरित, लेकिन बल द्वारा दूषित महाभारत युद्ध के पहले बीज बोता है। अंबा का दिल टूटना, उसकी प्रतिशोध की प्यास और शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म, सब मेरी योजना थी। मैं उसकी आत्मा में कड़वाहट था, वह अग्नि जो कभी भी भीष्म को घुटनों पर लाएगी। और राजा शांतनु की मत्स्यगंधा की ओर आकर्षण को मत भूलो। अंजलि का मन चकरा गया और उसके शब्दों का भारीपन महसूस हुआ। और अब कलयुग में छाया का रूप फैल गया। उसकी मौजूदगी भारी और घुटन भरी लग रही थी। अब मैं केवल छाया में नहीं हूं, मैं वही हवा हूं जिसे तुम सांस के रूप में लेते हो। हर युद्ध, हर विश्वासघात, हर लाभ के लिए फुसफुसाई गई झूठी बातें मेरी शक्ति को बढ़ाती है। मुझे अब फुसफुसाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे विचारों में हूं, तुम्हारे कर्मों में बुना हुआ हूं। यहां तक कि श्रद्धालु भी मेरे पकड़ के खिलाफ संघर्ष करते हैं जब वे प्रार्थना करते हैं। क्या तुम नहीं देखती? जब तुम ध्यान करने की कोशिश करती हो, मैं वही अराजकता हूं जो तुम्हारे मन को भर देती है। जब तुम सत्य खोजती हो, मैं वही झूठ हूं जो तुम्हारे चारों ओर फैला है। वह बेचैनी, शांति से दूर खींचने वाला वह एहसास, वही मेरा स्पर्श है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारे देवताओं तक पहुंचती है, केवल इसलिए कि मैं अनुमति देता हूं। जब तुम शिव को पुकारती हो, अनजाने में मेरी अनुमति ही मांगती हो। यह युग, यह कलयुग मुझे उन्हीं देवताओं ने सौंपा है जिन्हें तुम पूजती हो। इस युग में मैं नियंत्रण रखता हूं। मैं तुम्हारे विचारों को मोड़ सकता हूं, तुम्हारी आत्मा को तोड़ सकता हूं। मैं पहले ही तुम्हारे मन में घुस चुका हूं, अपनी जड़ें तुम्हारी इच्छा में फैला दी है। तुम्हारे बच्चे, वे मेरे सेवकों के अधीन हैं, मेरी इच्छाओं के खिलौने हैं। क्या तुम समझती हो, तुम्हारे विचार भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। तुम मेरे अनुमति के बिना सोच नहीं सकती। अचानक अंजलि का शरीर और भारी हो गया, जैसे कुछ उसमें प्रवेश कर गया हो। अंजलि के मिश्रित विचार दौड़ने लगे। तो तुम्हारा शासन कब खत्म होगा? छाया की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी, खोखली और अनंत। जब आखिरी पाप किया जाएगा, अंजलि ने पूछा। वह कब होगा? बहुत जल्द, छाया ने कहा। इसी बीच 2 सियार सिर वाले सेवक कमरे में घूमने लगे, सो रहे परिवार के सदस्यों का निरीक्षण करते हुए। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा।
जब उसने देखा कि वे छोटे आर्यन के पास पहुंच रहे हैं। उनके लंबे थूथन उसके चारों ओर हवा सूंघ रहे थे और उनके काले रूप खतरनाक ढंग से हिल रहे थे, लेकिन उनके स्पष्ट इरादों के बावजूद वे उसे या परिवार के किसी अन्य सदस्य को छू नहीं सकते थे। अंजलि ने पूरी कोशिश की कि मृत्युंजय को जगा सके, लेकिन उसका शरीर आदेश का पालन करने से इनकार कर रहा था। वह न अपना हाथ उठा सकती थी और न ही उसे बुला सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पूरी तरह लकवा मार चुकी हो। यह भयावह अनुभव अनंत काल तक खींचता हुआ प्रतीत हुआ, जब अचानक बिना किसी चेतावनी के वे आकृतियां रात में गायब हो गईं। जैसे ही सुबह की पहली किरणें पर्दों के बीच से घुसीं, अंजलि अचानक जाग गई, पसीने से भीगी हुई, और उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उस भयावह अनुभव की छाया उसके मन में बनी रही जब उसने इस डरावनी घटना को याद किया। उस सुबह जब बिजली आखिरकार स्थिर हुई, उसने मृत्युंजय को सब कुछ बताया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कलयुग के राजा और उसके 2 सेवकों का वर्णन किया। मृत्युंजय गंभीर मुद्रा में ध्यान से सुन रहा था। उन विवरणों ने तुरंत उसके मन में भविष्य पुराण की एक भविष्यवाणी को जीवित कर दिया। उसने अंजलि को वह कहानी सुनाई। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि महाकाल युग के शासक कली के 2 शक्तिशाली सहयोगी होंगे, कोक और विकोक। वे ब्रह्मा द्वारा आशीषित असुर थे। एक बड़े युद्ध के दौरान कली उनको साथ लेकर लड़ता था और संपूर्ण भूमि में अधर्म फैलाता था। कोक और विकोक के चेहरे कुत्तों जैसे थे, जो उनकी छल कपट और आक्रामकता का प्रतीक थे। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया था कि उन्हें मार पाना लगभग असंभव है। कोई भी भौतिक हथियार उन्हें नहीं मार सकता था, और उनमें एक अजीब शक्ति थी। यदि एक मारा जाता तो दूसरा उसे तुरंत जीवित कर देता जब वह अपने मरे हुए भाई को देखता। जब वह कल्कि, जिन्हें विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है, कली के शासन को समाप्त करने के लिए अवतरित हुए, तब उन्हें कोक और विकोक का सामना करना पड़ा। हथियार उनके खिलाफ असफल थे, इसलिए कल्कि ने अपने नंगे मुट्ठियों से उनसे लड़ाई की। लेकिन हर बार जब वह एक को मारते, दूसरा तुरंत उसे जीवित कर देता। उनके शाप को समझकर कल्कि ने रणनीति बनाई। उन्होंने दोनों पर एक साथ प्रहार किया ताकि वे एक दूसरे की मृत्यु को न देख सके। उनके पुनर्जन्म के चक्र को तोड़कर वे हमेशा के लिए नष्ट हो गए और कल्कि अपने दिव्य मिशन में आगे बढ़ सके, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। अंजलि उस रहस्य उद्घाटन से कांप उठी। क्या उसने सच में कली और उसके भयावह सेवकों का सामना किया था? क्या उनकी उपस्थिति केवल चेतावनी थी या किसी आने वाली घटना का संकेत? जब उसने अपने भयावह दृष्टि का अर्थ समझने की कोशिश की, उसके हृदय पर एक अनजाना डर छा गया। उसे पता था कि कली युग अपनी अंतिम सीमा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वह आगे बढ़ने का संकल्प लेकर अपनी ओर मृत्युंजय की रोजमर्रा की गतिविधियों में जुट गई। मृत्युंजय कार्यालय चला गया और अंजलि घर की देखभाल करते हुए छोटी मीरा को अस्पताल ले गई। उस रात के बाद बच्ची को तेज बुखार हो गया था। उसका छोटा शरीर जल रहा था और अंजलि की चिंता और बढ़ गई। पिछले अनुभव अभी भी उसके मन में गूंज रहे थे, लेकिन अब मीरा का स्वास्थ्य उसकी प्राथमिक चिंता बन गया था। वह सोच रही थी कि यह केवल बुखार है या कुछ और गहरा और महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4, व्यवस्था का पतन। मृत्युंजय आईटी हब में अपने दफ्तर पहुंचा, पर वहां का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। जहां रोज हलचल और चहल पहल रहती थी, आज सहकर्मी धीमी आवाजों में एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे और घबराहट भरी नजरों से स्क्रीन की ओर देख रहे थे। एक अज्ञात सैन्य गतिविधि की खबरें फैलने लगी थीं। दिन के बीच अचानक पूरे भवन में तेज अलार्म बजने लगे। तभी खिड़कियों से एक भयावह दृश्य दिखा। पूर्वी साम्राज्य के सैनिक शहर में घुस आए थे। वे नागरिकों को पकड़ पकड़कर बेरहमी से पीट रहे थे। यह सिर्फ भौतिक आक्रमण नहीं था, बल्कि राष्ट्र की आत्मा और मूल्यों पर सीधा प्रहार था। शत्रु ने वर्षों तक धीरे धीरे आधार तैयार किया था। भ्रामक सूचनाएं फैलाकर, समाज में विभाजन कर, लोगों और संस्थाओं के बीच के विश्वास को तोड़कर उन्होंने कमजोरियों का फायदा उठाया और संदेह व अविश्वास बोकर यह आक्रमण आसान कर दिया। जब रक्षा बलों ने जवाब देने की कोशिश की तो कई समस्याएं सामने आईं। जागरूकता की कमी, आक्रमण इतना सूक्ष्म और योजनाबद्ध था कि खुफिया एजेंसियां शत्रु सेना की तैयारी को पकड़ ही नहीं पाई।
संचार तंत्र जाम हो चुका था और चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। डिजिटल व्यवधान, साथ साथ हुए साइबर हमलों ने सैन्य संचार को ठप कर दिया, आपूर्ति श्रृंखलाएं तोड़ दी और भ्रम फैला दिया। आंतरिक अराजकता, दुश्मन ने पहले ही ऊर्जा ग्रिड, परिवहन और प्रशासन में अपने एजेंट बिठा दिए थे। हमला शुरू होते ही इन लोगों ने अफरा तफरी मचा दी। मानसिक युद्ध, वर्षों से फैली प्रोपेगेंडा ने जनता का मनोबल तोड़ दिया था। हमले के साथ ही भय और भ्रम जंगल की आग की तरह फैल गया। सीमित क्षमता, सेना मजबूत होते हुए भी सीमाओं और आंतरिक कार्यों में बटी हुई थी। अचानक हमले से तेजी से जुटाना संभव न हुआ और कई महत्वपूर्ण ठिकाने गिर गए। यह आक्रमण शारीरिक से अधिक मानसिक और आध्यात्मिक था। जब तक युद्ध आरंभ हुआ, राष्ट्र की आत्मिक रक्षा पहले ही खोखली हो चुकी थी। इसी बीच अस्पताल में अंजलि मीरा की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वहां भी अव्यवस्था फैल गई। नर्सें घबराई हुई थी, डॉक्टर हड़बड़ी में भाग रहे थे, फोन लगातार बज रहे थे। फिर अचानक आपातकालीन अलार्म बज उठा। खिड़की से बाहर अंजलि ने देखा, सड़कों पर विदेशी सैन्य काफिले घूम रहे थे। टीवी पर समाचार आया, पूर्वी साम्राज्य ने सीमा तोड़ दी थी और प्रमुख ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। अस्पताल, जो कभी उपचार का स्थान था, अब भय का गढ़ बन चुका था। मरीज चीख रहे थे, परिवारजन अपने प्रियजनों से चिपके हुए थे। डॉक्टर व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रहे थे। बाहर धमाकों की गूंज सुनाई दी। अंजलि ने बुखार से तपती मीरा को अपनी बाहों में कस लिया। वह सोच रही थी, क्या यहां सुरक्षित रह पाएंगे? प्रशासन भय को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि शत्रु सेना ने प्रमुख स्थानों पर कब्जा कर लिया था और उनके झंडे भयावह ढंग से सरकारी इमारतों पर लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। भारतीय सेना को मोबिलाइज किया गया, लेकिन तेजी से हुए आक्रमण ने पहले ही बुनियादी ढांचे को ठप कर दिया था। जब लोग भागने की कोशिश कर रहे थे तो अराजकता फैल गई और कई लोग पकड़ लिए गए और बांध दिए गए। शहर युद्ध क्षेत्र में बदल गए, क्योंकि बिखरी हुई प्रतिरोध की कोशिशें एक साथ मिल गईं। लेकिन पूर्वी शासन की सेना निर्दयता से आगे बढ़ रही थी। निर्दयी हिंसा के अलावा आक्रमणकारियों के पास एक स्पष्ट योजना थी। वे सक्रिय रूप से युवा आईटी इंजीनियरों का शिकार कर रहे थे। उन्हें पकड़कर यह आशा रखी जा रही थी कि उनमें से कुछ तकनीकी क्षमता के धनी होंगे, जो उनके उन्नत हथियार प्रणालियों को विकसित करने में मदद कर सके। उनकी घुड़सवार इकाइयों की सतर्क निगरानी में विशेषज्ञों को उच्च सुरक्षा वाले परिसर में ले जाया गया, जहां उनकी पूछताछ की गई, परीक्षण किए गए और युद्ध मशीनरी में मदद के लिए मजबूर किया गया। मृत्युंजय उन लोगों में शामिल था जिन्हें पकड़ा गया। उन्हें अस्थायी हिरासत केंद्र में खींचा गया, जहां लोगों को अलग अलग समूहों में बांटा जा रहा था। कुछ को श्रम के लिए मजबूर किया गया, कुछ को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और सबसे कुशल लोगों को तकनीकी सेवा के लिए चिन्हित किया गया। चीखों और गोलियों की आवाजें पूरे वातावरण में गूंज रही थी। जैसे जैसे बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और सार्वजनिक फांसी की खबरें फैल रही थी, राष्ट्र में भय का वातावरण बन गया। भारतीय सरकार ने आपातकाल की घोषणा की और खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। लेकिन नियंत्रण की लड़ाई देश के इतिहास की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक साबित हो रही थी। आगे क्या होगा? क्या मृत्युंजय और अंजलि उस नियति तक पहुंच पाएंगे जो अनजाने में उन्हें अपनी ओर खींच रही है, या फिर वे भी उसी अंधेरे में खो जाएंगे जिसने पूरी मानवता को निगलना शुरू कर दिया है? जब हर रास्ता विनाश की ओर जाता दिखे, क्या तब भी उम्मीद बचती है? या यही वह क्षण है जहां से एक नए युग की भयावह शुरुआत होने वाली है, जब शहर जलने लगे और इंसानों की पहचान केवल उनकी उपयोगिता से तय होने लगी? तभी एक साधारण परिवार अनजाने में उस अंधेरे खेल का हिस्सा बन गया, जिसकी कल्पना तक उन्होंने कभी नहीं की थी। मृत्युंजय और अंजलि योद्धा नहीं थे, वे बस आम लोग थे, सपनों, रिश्तों और एक सामान्य जीवन में विश्वास रखने वाले। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि यह केवल युद्ध नहीं है। कुछ अदृश्य शक्तियां दुनिया को भीतर से बदल रही थी। मानो भय, चेतना और तकनीक सब किसी अनजानी दिशा में धकेले जा रहे हो। हर उत्तर उन्हें एक और रहस्य की ओर ले जा रहा था। हर संकेत किसी आने वाले तूफान की आहट बनता जा रहा था। और सबसे डरावनी बात, शायद यह सब अचानक नहीं हो रहा था। मानो किसी ने इसकी तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी।
क्या मानवता किसी नए युग के द्वार पर खड़ी थी, या फिर यह सभ्यता के अंत की शुरुआत थी? न मृत्युंजय तैयार था, न अंजलि, और शायद न हम। जब तक उन्हें सच्चाई का पहला संकेत मिला, दुनिया वैसी नहीं रही थी। बाकी रहस्य खुलेंगे अव्यक्त वॉल्यूम 1 में। यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं, एक चेतावनी है। दुनिया भर के अनेक पाठकों का दावा है कि इस पुस्तक में वर्णित कई घटनाएं समय के साथ सच होती दिखाई दी। मानो यह केवल कहानी नहीं, आने वाले कल की धड़कनों को सुनने वाला एक रहस्यमयी संकेत हो। क्या यह मात्र संयोग है, या फिर कलयुग के भविष्य युद्धों की एक छुपी हुई भविष्यवाणी? इन कहानियों की जड़ें केवल कल्पना में नहीं, बल्कि वर्षों की गहरी साधना, ध्यान और रहस्यमयी अनुभवों में छिपी है। इनके पीछे वे संवाद है जो हिमालय की निर्जन घाटियों, अमरकंटक के घने वनों और पश्चिमी घाटों की रहस्यमयी निस्तब्धता में साधुओं, अघोरियों और तपस्वियों के साथ हुए। ध्यान की गहरी अवस्थाओं में मिले संकेत, प्राचीन चेतना पर हुई चर्चाएं और मानवता के भविष्य को लेकर उठे भयावह प्रश्न, इन्हीं से जन्मी है अव्यक्त की यह रहस्यमयी दुनिया। शायद यह केवल कथा नहीं, एक ऐसी प्रतिध्वनि है जो समय से बहुत आगे की आहट सुन चुकी है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और वैज्ञानिक कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली यात्रा और भी गहरी होने वाली है। और कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर देखना चाहेंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है भारत के प्राचीन ज्ञान, मंदिरों और पुराणों को विज्ञान की दृष्टि से समझना और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना, ताकि युवा इन स्थलों को सिर्फ आस्था से नहीं, बल्कि जिज्ञासा और तर्क के साथ भी देखें। इसी खोज में हमने अपने अनुभव और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्च को पुस्तकों में संजोया है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे इन्हीं कहानियों को साई-फाई फिल्म्स के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाएगा। आपके सहयोग से ही हम इन पुस्तकों को प्रकाशित करने और चित्रपटल पर ढालने में समर्थ हो पाएंगे। और जब हम अपने प्राचीन ज्ञान को फिर से समझेंगे, तभी सही मायनों में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना संभव हो पाएगी और भारत फिर से विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।